इसलिए अब सूक्ष्म विचार से दर्शन होता है। उसी दर्शन को कहीं कहा कि भगवान का पद दर्शन होता है, कि भगवान के दर्शन होते हैं, कि आत्म साक्षात्कार होता है। फिर राम जी ने पूछा कि प्रभु अनुभव से क्या होता है? बोले अनुभव से साक्षात्कार होता है आत्मा का। लेकिन यहां एक प्रश्न उठाया भगवान ने कि अनुभव से आत्मा का दर्शन होता है। अब ये मत सोचना कि गीता की बात चल रही थी योग वासिष्ठ में चले गए। अरे श्री कृष्ण संवाद है ये। वहां यहां गीता में तो भगवान गुरु हैं और योग वासिष्ठ में भगवान चेला हैं। योग वासिष्ठ में तो भगवान शिष्य होकर के पूछ रहे हैं और यहां गीता में गुरु होकर के बता रहे हैं। तो वो संवाद है, ये भी संवाद है। ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं जिसमें हमारी आपकी पहचान न बताई हो। तो इस प्रकार हे राघव, उस सूक्ष्म विचार को, उस सूक्ष्म दृष्टि को, उस सूक्ष्म बुद्धि को जिससे ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि अपनी उस सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। दृश्यते त्वदग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, जो सूक्ष्म दृष्टा होते हैं उनके द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। परमात्मा का दर्शन वो करते नहीं है, किया जाता है। कहां तक चलोगे? कर्तापन गायब, क्योंकि स्थूल बुद्धि में कर्तापन होता है, सूक्ष्म बुद्धि में कोई कर्तापन नहीं होता। इसलिए दृश्यते त्वदग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, और इसको ही हम हे राघव सूक्ष्म विचार कहते हैं। और ज्ञानी इसी सूक्ष्म विचार के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करता है। लेकिन राम जी बोले कि गुरुजी अब लेकिन क्यों हो गया? अब किसको उपदेश कर रहे हैं? राम जी को। और जो पूछ रहा है, क्या वशिष्ठ ये नहीं जानते कि सामने वाला पूछ रहा है वो कौन है? वशिष्ठ जी जानते हैं कि मेरा चेला बनकर मेरे से पूछ रहा है। अरे दशरथ जी से तो पहले ही कह दिया था, धरौ धीर होइए सुतचारी त्रिभुवन विदित, फिर भगत बिहारी। ये जिसको मैं बता रहा हूं वो साधारण नहीं है, लेकिन पूछने वाला भी साधारण नहीं है। वो भी पूरा स्वांग रचता है साहब। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वशिष्ठ जी जानते हैं कि साक्षात परमात्मा है। तो जब कहा कि सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा ज्ञानी उस परमात्मा का अनुभव करते हैं, लेकिन तो राम जी ने पूछा कि गुरुजी अब भी कुछ रह गया क्या? लेकिन तो कहने लगे कि अनुभव के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, लेकिन शक्ति का पता नहीं पड़ता। क्या कमाल की बात कही है साहब। अनुभव के द्वारा उस आत्मा का साक्षात्कार तो होता है, लेकिन भक्ति के द्वारा उसकी शक्ति का अनुभव होता है। ये हमारे वाक्य नहीं है, ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के वाक्य हैं कि सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है, लेकिन आत्मा की शक्ति कितनी है ये भक्ति के द्वारा मालूम पड़ता है। इसलिए भगवान उसी को कह रहे हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। राम जी बोले मैं नहीं मानूंगा, ऐसे प्रमाण देके बताओ। मैं कैसे मान लूं कि ज्ञान के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, लेकिन शक्ति का अनुभव भक्ति के द्वारा होता है? प्रभु मुझे बताओ, गुरु जी मुझे बताओ। तो
कितना सुंदर उदाहरण दिया। देखो राघव, आग जल रही होती है, दूर से देखते हो तो अनुभव हो रहा है, जानते हो अनुभव हो रहा है आग का। क्यों अनुभव हो रहा है? क्योंकि हमने किसी से सुन लिया कि ऐसी अग्नि है, फिर किसी को दिखा भी दिया कि ये अग्नि का स्वरूप है। क्योंकि जितना भी किसी का ज्ञान होता है वो सुनकर होता है। पहले सुना अग्नि, फिर जो समझदार है वो तो जानता है कि अग्नि है, ऐसे ही रहने दो, इसको पकड़ो मत। किंतु जैसे अग्नि जल रही होती है तो अग्नि जल रही है, हम जान रहे हैं, उसका साक्षात्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने गुरुजनों से इसका लक्षण मालूम कर लिया है कि ये अग्नि है। तो सुन करके हमें अग्नि का ज्ञान हो गया, लेकिन उसकी शक्ति का अनुभव कब होगा? उसकी शक्ति का अनुभव तब होगा जब उसके पास कोई चीज रख दी जाएगी और जला दी जाएगी। बोले उसकी ज्वलन क्रिया का अनुभव तब होगा जब देखने वाला उसे पकड़ेगा। क्योंकि दूसरी वस्तु जल रही है तो उसकी जलने की क्रिया तो उसने देख ली, लेकिन जब वो पकड़ेगा तब उसे मालूम पड़ेगा कि दाहकता कैसी है। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन भक्ति के द्वारा उसे पकड़ लोगे तो उसकी शक्ति का भी अनुभव हो जाएगा। ये मेरा अपना मत है, ये वशिष्ठ जी ने कहा। और दोनों में क्या चल रहा है? संवाद चल रहा है। तो दुर्जनों में विवाद होता है, सज्जनों में वाद होता है, गुरु और शिष्य में, भक्त और भगवान में संवाद होता है। तो अध्येष्यते चैमं संवादमावयोः, जो हम दोनों के संवाद को सुनेगा तो उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने बता दिया विचार क्या है, न्याय ने बताया विचार क्या है, शंकराचार्य ने बताया विचार क्या है, महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया विचार क्या है, पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी भी कुछ बताते हैं कि विचार क्या है। पंचदशी ये भी बड़ा सा वेदांत का अच्छा ग्रंथ है, लेकिन इसको लिखने वाला विद्यारण्य कोई साधारण आदमी नहीं था, गायत्री के कई अनुष्ठान किए थे। विद्यारण्य ने बताया कि विचार क्या है। विचारेण विपर्येति, बोले विचार वह है जिसका आश्रय लेकर के ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उल्टा मालूम पड़े। अब तक लग रहा है कि ये हमारे अनुकूल है, हमें सुख दे रहा है, हमें अमुक दे रहा है। बोले विचारेण विपर्येति, विचार वह है जिससे इस संसार की पोल मालूम पड़ जाती है। और ये प्रसंग उठाया है महाभूत प्रकरण में, पंचदशी के महाभूत प्रकरण में ये विद्यारण्य स्वामी ने। कहने का मतलब है कि एक ही बात को सब लोग कह रहे हैं, इसलिए जो कह रहा है उससे विवाद मत करो। ये जरूर देखो कि कहीं ना कहीं ये अपनी जगह ठीक है, क्योंकि विवाद करोगे तो फिर क्या उसका परिणाम होगा तो है ही। तो आइए हम इस संवाद की तरफ चलें। 2 मिनट और भगवान का नाम ले लें। आपने कहा था मैं तो भूल गया कि क्या करना, जन्म कर्म में दिव्यम, ये तो अब यहाँ करके बदल गया साहब विदार। चलो खैर, अब जो करवा रहा है करवाता रहेगा। कल वहाँ बैठे तो आपने कहा कि अब जन्म कर्म दिव्य पर वैसे वहाँ नहीं वाला है। 9वां श्लोक है, बोले कि यदा यदा धर्मस्य, सब जानते हैं कि जब धर्म की हानि होती है मुक्त मुक्त मुक्त। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जानते बहुत, हम भी जानते हैं, आप भी जानते, समझाते, लेकिन एक एक श्लोक में फिर भी बड़ा बहुत कुछ बड़ा है। धर्म क्या है हम वैसे तो जान लेते हैं धर्म क्या है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का धर्म, भागवत का धर्म, मानस का धर्म, मानस में तो करीब शायद 38 बार धर्म शब्द आया है जो अलग अलग रूपों में है। खैर आइए 2 मिनट और भगवान का नाम लो, फिर इस पर विचार करते हैं। अजोपि संन्यव्यात्मा, कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मेरे नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। मेरे नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। मेरे नारायण नारायण नारायण। हरिहर नारायण नारायण नारायण। मेरे नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। 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 तो विगत दिनों से आपस में विचार विमर्श करते हुए हमें अब तक ये मालूम पड़ा कि ईश्वर अज है, ईश्वर अविकारी है, अव्यय है, और ईश्वर भूतों का स्वामी है। और ये ध्यान देना है कि यहाँ जो भूत की चर्चा है वो जड़ चेतन प्राणियों की चर्चा नहीं है, बल्कि आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश, ये जो पांच भूत हैं इनकी चर्चा है। क्योंकि वह परमात्मा कहता है कि मैं ईश्वर हूं, और ईश्वर का यह लक्षण है कि बिना भूतों के रह सकता है, क्योंकि मैं भूतों का मालिक हूं। भूतानामी सरोपिसन, मैं भूतों का स्वामी हूं। आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये सब मेरे बस में है। जीव न मिट्टी के बिना रह सकता है, न पानी के बिना रह सकता है, न जल के बिना रह सकता है, न अग्नि के बिना, न आकाश के बिना। इनमें से कुछ भी हो तो जीव नहीं रह सकता।